नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी भूगोल प्रेमियों का इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, भारत का भूगोल जितना विशाल है ना, उतना ही विविधता से भरा हुआ है। और इसी का एक बहुत ही शानदार हिस्सा है हमारे देश की प्रमुख झीलें। इस चर्चा में हम देश के अलग अलग कोनों में मौजूद इन झीलों को बिल्कुल गहराई से डिकोड करने वाले हैं, ताकि परीक्षा में कोई भी सवाल छूटने ना पाए। चलिए सफर शुरू करते हैं। अब देखिए, झीलों का ये डेटा सुनने में भले ही थोड़ा स्थिर या किताबी लगे, लेकिन सच मानिए, यूपी पुलिस हो या एसएससी, ये हर एग्जाम में सफलता की एक पक्की सीढ़ी है। अगर इन प्राकृतिक चमत्कारों को सिर्फ रटने के बजाय दिमाग में एक मेंटल मैप की तरह सेट कर लिया जाए, तो भूगोल के नंबर एकदम पक्के हो जाते हैं। और हमारा आज का मकसद भी यही है, इन सारे फैक्ट्स को एक ऐसी दिलचस्प कहानी में बदलना जिसे भूलना नामुमकिन हो जाए। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज किन किन बिंदुओं पर बात होगी। पहला, मीठे पानी का खजाना। दूसरा, खारे पानी की दुनिया। तीसरा, ऊंचाई वाली हिमालयी झीलें। चौथा, मानव निर्मित कृत्रिम झीलें। और पांचवां, परीक्षा के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण तथ्य। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से। नंबर 1, मीठे पानी का खजाना, यानी ताज़े पानी की झीलें। अगर उत्तर में जम्मू कश्मीर की खूबसूरत डल और वुलर झील से सफ़र शुरू करें और सीधे दक्षिण में केरल की पेरियार और वेम्बनाड तक जाएं, तो मीठे पानी का ये विस्तार सच में हैरान कर देता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वुलर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में गिनी जाती है। और वहीं अगर एकदम दक्षिण की बात करें तो केरल राज्य की सबसे बड़ी झील है वेम्बनाड। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश की कोलेरू और उत्तराखंड की नैनी और भीमताल झीलें भी इसी शानदार मीठे पानी की कैटेगरी में आती हैं। अब एग्जाम्स में ना एक शब्द बार बार चमकता हुआ दिखता है, फुमदी। ये असल में मिट्टी, वनस्पति और जैविक पदार्थों से बने हुए बड़े बड़े तैरते हुए द्वीप होते हैं। लेकिन सबसे कमाल की बात क्या है, ये पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मणिपुर की लोकटक झील में ही मिलते हैं। बस इसी एक इकोलॉजिकल खासियत की वजह से लोकटक झील परीक्षाओं के लिए एक वीआईपी टॉपिक बन जाती है। इसे बिल्कुल नहीं भूलना है। अब अगर तटीय झीलों या लैगून की तरफ चले तो पूर्वी तट पर चिल्का और पुलिकट का नाम सबसे ऊपर आता है। ये दोनों ही विशाल हैं, लेकिन चिल्का झील का रुतबा अलग है। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून है और इसके ठीक बाद दूसरे नंबर पर आती है पुलिकट झील। समुद्र के खारे पानी से बनने वाली इन दोनों झीलों के बीच का ये छोटा सा अंतर याद रखना एग्जाम हॉल में बहुत काम आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर। नंबर 2, खारे पानी की दुनिया। इस कैटेगरी में जो नाम सबसे ज्यादा गूंजते हैं वो हैं सांभर, डीडवाना, लूणकरनसर और पचपदरा। देश के अंदरूनी हिस्सों में मौजूद ये झीलें सिर्फ खारे पानी का भंडार नहीं है, बल्कि ये नमक उत्पादन का बहुत बड़ा केंद्र भी हैं। ये जानकर हैरानी होती है कि देश के कुल नमक उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अकेले राजस्थान की इस सांभर झील से आता है। तो इन अंतर्देशीय खारे पानी की झीलों को एक साथ ग्रुप बनाकर याद रखना काफी आसान और स्मार्ट तरीका है। अब रुक करते हैं तीसरे भाग का। नंबर 3, ऊंचाई वाली हिमालयी झीलें। पेनमोंगसू, टोमोरीरी, गुरुडुंगमर और रूपकुंड ये सिर्फ झीलें नहीं हैं, बल्कि कुदरत के अजूबे हैं। वैसे तिब्बती भाषा में त्सो का मतलब ही झील होता है। लद्दाख के उस जमे हुए ठंडे रेगिस्तान में पेंगोंग और त्सोमुरीरी हो या फिर सिक्किम की गुरुडुंगमर, ये सभी बहुत ही एक्सट्रीम और कठोर मौसम में मौजूद हैं। और इनमें सबसे रहस्यमयी है रूपकुंड। जब यहाँ बर्फ पिघलती है तो सैकड़ों पुराने इंसानी कंकाल दिखाई देते हैं, इसीलिए इसे कंकाल झील भी कहा जाता है ना एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला फैक्ट। अब आते हैं चौथे भाग पर। नंबर 4, मानव निर्मित कृत्रिम झीलें। देखिए, गोविंद सागर झील कोई अपने आप बनी प्राकृतिक झील नहीं है। ये तो सीधे तौर पर हमारे बनाए गए विशाल भाखड़ा बांध का ही नतीजा है। जब सतलुज नदी के तेज पानी को रोका गया तो उसके पीछे जो एक बहुत बड़ा जलाशय या रिजर्वॉयर बना, उसी ने गोविंद सागर झील की शक्ल ले ली। इंसान कैसे भूगोल को बदल सकता है, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। अगर कृत्रिम झीलों का एक मेंटल मैप बनाया जाए तो 3 नाम सबसे ऊपर चमकते हैं: गोविंद सागर, नागार्जुन सागर और इंदिरा सागर। यहाँ एक बात गौर करने वाली है, इन तीनों के नाम में सागर जुड़ा हुआ है, जो इनके विशाल आकार को बताता है। और ये तीनों ही किसी न किसी बड़े बांध प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं।
कृत्रिम झीलों को इस तरह लिंक करके याद रखने से मैच द फॉलोइंग वाले सवालों में कभी गलती नहीं होती। और अब हम आ गए हैं इस विश्लेषण के सबसे रोमांचक 5वें भाग पर। नंबर 5, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए इस रैपिड फायर राउंड के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। तो पहला और बहुत ही अहम सवाल, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? यानी समुद्र तट से दूर देश के भीतर वो कौन सा विशाल जल निकाय है जिसमें सबसे ज्यादा नमक है? जरा सोचिए। बिल्कुल सही जवाब है सांभर झील। ये नाम तो दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए। जब भी सवाल में अंतर्देशीय यानी इनलैंड और खारे पानी एक साथ दिखें तो सीधा सांभर झील ही सही उत्तर होगा। इसी तेज स्पीड को बनाए रखते हुए अगला हाई यील्ड सवाल देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी लगून कौन सी है? ये एक ऐसा सवाल है जो घुमा फिराकर हर कुछ सालों में पेपर्स में छप ही जाता है। एकदम सटीक, वो है हमारी चिल्का झील। परीक्षा में जैसे ही सबसे बड़ी लैगून शब्द दिखे, समझ जाइए कि चिल्का झील ही वो सही विकल्प है। चलिए याददाश्त का एक और टेस्ट लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक बहुत ही अनोखी इकोलॉजिकल खासियत की बात की थी। वो कौन सी झील है जो अपने तैरते हुए द्वीपों यानी फुमदी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है? और इसका सही जवाब है लोकटक झील। मणिपुर की इस खूबसूरत झील और फुमदी के इस रिश्ते को ना हमेशा के लिए मेमोरी में लॉक कर लेना चाहिए। ये फैक्ट एग्जाम में सीधे सीधे नंबर दिलवाता है। अब जरा भारत के नक्शे में बिल्कुल नीचे दक्षिणी छोर पर चलते हैं। मीठे पानी वाली झीलों के टाइम इस पर बात हुई थी। सवाल बिल्कुल साफ है, केरल राज्य की सबसे बड़ी झील कौन सी है? और इसका परफेक्ट जवाब है वेम्बनाड झील। दक्षिण भारत का भूगोल पढ़ना हो और वेम्बनाड का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। केरला की ये विशालकाय झील प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। इस रैपिड फायर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही जबरदस्त बोनस फैक्ट। वुलर झील की अहमियत सिर्फ हमारे भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में गिनी जाती है। कॉन्टिनेंटल लेवल का ये फैक्ट इसकी अहमियत को 100 गुना बढ़ा देता है। इसे जरूर याद रखिएगा। तो देखिए, आज के इस विश्लेषण ने ये तो साबित कर दिया है कि भूगोल का हर एक तथ्य किसी न किसी लॉजिकल पैटर्न से जुड़ा होता है। लेकिन क्या ये सफर बस यहीं खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं। सोचकर देखिए, भारत के इस विशाल नक्शे पर ऐसे और कितने छिपे हुए भौगोलिक पैटर्न हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लेकर गहरे महासागरों तक ये जानकारी का एक ऐसा खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। एग्जाम्स में टॉप करने के लिए इन पैटर्न्स को खोजने की ये जिज्ञासा हमेशा बनी रहनी चाहिए। ज्ञान के इस शानदार सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।